नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ जिले के प्रवास पर हेलीकॉप्टर से नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के रूठे नेताओं से मुलाकात की, लेकिन कई नेताओं की वापसी की कोई बात सामने नजर नहीं आई। फिर वो इस हरियाणा की भाजपा के वट वृक्ष कहे जाने वाले कद्दावर नेता रामविलास शर्मा के सतनाली निवास पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। फिर अंदर बंद कमरे में मुख्यमंत्री शर्मा से बात की और इसके बाद बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं रामविलास शर्मा का आशीर्वाद लेने आया हूं और इनके मार्गदर्शन में ही तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि आज भारतीय सैनी से भी बात हुई है और मैंने रामविलास शर्मा से भी कहा है कि आप बात करें, शायद वो विचार कर ले। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे अजीज श्री नायब सैनी सतनाली घर पर आए। कार्यकर्ताओं ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया है और पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए यहां पूरे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला के सारे बीजेपी के पदाधिकारी, सतनाली की सारी शेखावत सरदारी, हमारे राजेंद्र लांबा, देवेंद्र यादव, सुधीर दीवान, जिला के उपाध्यक्ष अमित भारद्वाज, जिला के महामंत्री अमित मिश्रा, पांचों मंडल अध्यक्ष, नहीं बाकी लोगों जैसे दादा की तपस्या है, जैसे आज सैनी समाज की तरफ से भी आप हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए दादा के पास जी। ये रूठे हुए कहाँ है, आशीर्वाद लेने आए, बुलाओ ना ऐसा बुलाओ। और दादा ने अभी कहा है आप डट करके कमल का फूल खिलाएंगे, सब कार्यकर्ता लगेंगे। जिस प्रकार से नारनौल के अंदर भारतीय सैनी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा है, क्या आपकी उनसे भारती जी के वहाँ गया था, दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भी उनसे फोन पर बात करें, दादा बात करेंगे फोन के ऊपर, क्योंकि कार्यकर्ता तपस्या है, मेहनत है, कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं, परिस्थितियां बनी हैं, आगे भी हमने कहा है तो वो भी इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भारती जी से बात करें। फूड डिप्टी स्पीकर संतोष यादव भी है, वो भी निर्दलीय फॉर्म भरा है, उन्होंने भी जो आतिथ्यों के खिलाफ अकेले कहा है। दादा यहाँ देख रहे हैं सभी, और दादा के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ की सभी सीटें कमल के फूल पे आएंगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के गांव बापोड़ा, कुहाड़, बजुड़ा, ढाड़ी माहू, रिसावा, छप्पार, रगटान सहित करीबन 1 दर्जन गांव में बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न गांव में केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद को ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर और जगह जगह पर फूल माला डालकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के कार्यकाल में खर्ची और पर्ची का बोलबाला था। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को दिल्ली में मां बेटे की और हरियाणा में मां बेटे की पार्टी बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग एक हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर काम करने वाली पार्टी है और ये एकमात्र पार्टी है जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इस बात के लिए कामना कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि मैं शीर्ष पद पर पहुंचूंगा। महत्वाकांक्षा के चलते हुए कुछ लोग शायद तात्कालिक रूप से रिस्ट होकर के इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन भरोसा रखिए, एक भी आदमी, एक भी नेता बाहर नहीं रहेगा। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराने के लिए एक साथ निकल करके काम करेंगे। श्रुति चौधरी के प्रति क्या समर्थन लग रहा है? 100% चुनाव जीतेंगी, 100%। आप देख ही रहे हैं, जबरदस्त प्रचार है और जो जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें हैं जो जनता को समझनी चाहिए कि आने वाले समय के लिए भाजपा सरकार ही जो है वो आगे चलकर जो है देश हित और प्रदेश हित को आगे बनाना। श्रुति के प्रति जबरदस्त समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। आज जिस गांव में पहले
समर्थन कम रहते थे वहाँ भी आपको भारी समर्थन मिला, क्या लग रहा है? ये भाजपा का ही नेतृत्व का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका दिया भाजपा में आने का, और आज उसी का नतीजा है कि इतना जबरदस्त समर्थन जो अपने पुराने हैं और जो नए हैं सारे मिलकर जो है मिश्रण ऐसा हो गया है कि इतना जबरदस्त समर्थन मिला है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। ये तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल से चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया कर, और ये 4 घंटे में वह पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा है। महिलाओं के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार ने कई अभूतपूर्व कदम उठाए और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। फिर बात चाहे महिला थाने खोलने की हो या पंचायतों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी की। जो मातृशक्ति के लिए चाहे सुरक्षा की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, उनको शिक्षित करने की बात हो, जागरूक करने की बात हो, जितना काम मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, राज्य सरकार के नेतृत्व में मनोहर जी और नायक जी के नेतृत्व में किया, आज तक कभी किसी सरकार ने न केंद्र में न हरियाणा में। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं, हमारे 22 जिले हैं, 22 के 22 जिलों में पहली बार महिला थाने खोले गए। कोई महिलाओं के साथ अपराध होता था, उनको साधारण थाने के अंदर ही जाकर अपनी बात रखनी पड़ती थी, पुरुष अधिकारी के पास, और अगर अधिकारी महिला भी आ जाती थी लेकिन पूरे माहौल के अंदर वो सहज महसूस नहीं करती थी। तो पहली बार देने का काम किया हरियाणा में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और भाई बीजेपी प्रत्याशी उमेश सिंह पाटुवास ने हलके के दर्जन पर गांव का दौरा कर चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह माढ़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कांग्रेस में मिले हैं। सही रहता कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ जाते तो सांसद धर्मवीर के साथ चुनाव में भीतरेघात नहीं होता। उमेश पाटुवास ने साथ ही कहा कि हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अब की बार बाढ़रा की जनता मन बना चुकी है, सबको साथ लेकर विकास कार्य करेंगे। देखिए, हमारा किसी प्रत्याशी से कोई मुकाबला ही नहीं है, इसलिए हम मैदान में सारे रहें, अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। पर इस मैदान में इस बार बाढ़ की जनता मन बना चुकी है, मुझे आशीर्वाद दे चुकी है। उनको भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। वो पहले चले जाते तो सांसद चौधरी धर्मवीर जी के इलेक्शन में जो भीतरघात हुआ उससे बच जाते हम। पार्टी का अपना घोषणा पत्र है, पार्टी ने पहले भी बढ़ चढ़ के अच्छे काम किए हैं और जहां आगे भी जिस प्रकार ये क्या है ना 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। खबर सिरसा से है, जहां इनेलो के अभय सिंह चौटाला के सामने 3 बार चुनाव लड़ने वाले दड़बा कला हल्का के नेता पवन बेनीवाल वर्षों बाद फिर एक बार दिखाई दिए हैं। पवन बेनीवाल ने एक बार फिर इनेलो ज्वाइन की है। अभय सिंह चौटाला दड़बा कला स्थित पवन बेनीवाल के घर पर पहुंचे, जहां पर पवन बेनीवाल ने अपने समर्थकों सहित उनका स्वागत किया और कांग्रेस छोड़कर इनेलो का दामन थामा।
इस मौके पर पवन बेनीवाल ने कहा कि वो पहले इनेलो और अभय सिंह चौटाला के साथ रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर मनमुटाव के चलते उन्होंने अलग अलग रास्ते अख्तियार कर लिए थे। उन्होंने साथ ही कहा कि अभय सिंह चौटाला चुनाव में जो भी ड्यूटी लगाएंगे वो पूरी तरह से निभाएंगे। इस मौके पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पवन बेनीवाल उनका सदा अजीज रहा है और छोटा भाई है। और जैसे कि आपको पता है हमेशा थोड़े अलग लेकिन आज फिर वही जीवन की घड़ी आ गई और दोबारा उसी जोश और दुगने जोश और तरफ से खाबों में भाई साहब के लिए काम करना है और भाई साहब को से 5 बार है सबसे पहले पूछा कि क्या करना चाहिए। खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां पर शिक्षाविद व साहित्यकार प्रवीण पारिक अंशु को हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच सिरसा द्वारा लघु कथा सेवी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान रविवार को हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर रूप देवगुड़, संयोजक डॉक्टर शील कौशिक, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रेम कंबोज, पूर्व उप जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से प्रदान किया। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्हें यह सम्मान लघु कथा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया गया। इस मौके पर प्रवीण पारिक अंशु की लघु कथाओं की पुस्तक अंतरम की रोशनी को लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में देश भर से हिंदी साहित्य के अनेक लघु कथाकार एवं साहित्य पुरोधा एकत्रित हुए। अपनी मित्र रवि से कहा, हाँ भाई सो तो है, इन दिनों नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है और नशा खरीदने के लिए मोटा रुपया चाहिए। यह नशेड़ी लोग काम धाम कुछ करते नहीं, चोरी नहीं करेंगे तो नशे की आपूर्ति कहां से करेंगे। रवि ने कहा, यार पहले मैं सोचता था कि अब घर घर में सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं तो चोरियों पर लगाम लगेगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। नू बोलकर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। क्या अब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर दी है। अनिल विज ने कहा कि वो 6 बार के विधायक रह चुके हैं और अपनी वरिष्ठता के दम पर पार्टी में मुख्यमंत्री पद की मांग की है। अनिल विज ने कहा कि उन्होंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूं। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा।
फरीदाबाद के तेगांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नगर लगातार अपने चुनाव प्रचार को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं तेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद बीजेपी प्रत्याशी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तेगांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर को दक्षिण समिति के लोगों ने अपना समर्थन दिया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने कहा कि गांव विधानसभा क्षेत्र में फिर से कमल खिलाने को लेकर क्षेत्र की जनता तैयार हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार भी विधानसभा क्षेत्र से कमल खिलेगा। स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी 14 में भी 90% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को 90% के करीब वोट मिली और इस बार जैसा आपने 2019 के चुनाव में अपने इस साथी को, अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सबसे ज्यादा अगर वोट, सबसे ज्यादा मत किसी विधानसभा को मिले, तेगांव विधानसभा को मिले, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं और हमेशा उसके लिए ऋणी रहूंगा। सिर्फ एक ही चीज जानते, कमल का फूल, ये मैं आपको आश्वस्त। खबर सिरसा से है, जहां सामान्य पर्यवेक्षक क्रिस्टे किशोर कुमार ने विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर कालावाली विधानसभा क्षेत्र के परबाई कला व पनिहारी गांव के मतदान केंद्र में व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एसएसटी नाका मुसाहिब वाला पर सुरक्षा प्रबंधों की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारीगण उपस्थित रहे। सामान्य पर्यवेक्षक ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को हर हाल में निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यवस्थित एवं शांतिपूर्वक तरीके से करवाना सबकी जिम्मेदारी है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था, रोशनी और बिजली की सुविधा, मेडिकल किट आदि सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। हरियाणा में बीजेपी को दो और बड़े झटके लगे हैं, जहां पूर्व विधायक सुखविंदर मांडे और जयप्रकाश गुप्ता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बताते चले, बाड़मेर में सुखविंदर सिंह मांडे और करनाल से जयप्रकाश गुप्ता लिजात रह चुके विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बताते चले, बीजेपी छोड़कर अब तक 50 से ज्यादा विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री समेत नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और आज हमारे बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में दो प्रदेश के बड़े चेहरे, तो करनाल से श्री जयप्रकाश गुप्ता जी तो कई बार विधायक रहे, मुझे भी इनके साथ विधायक रहने का मौका मिला, दोनों के साथ विधायक रहने का मौका मिला। आदरणीय श्री जयप्रकाश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बानेला से पूर्व विधायक, बहुत ही हमारे सम्मानित सभी साथियों, जिन भाइयों ने कोई चेयरमैन है, कोई सरपंच है, जितने भी अलग अलग जगह से जिन कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनकी सूची पड़ दी गई, मैं उनको यही कह सकता हूं, मैं ठीक फैसला लिया है, क्योंकि हवा चल रही है कांग्रेस के पक्ष और जिस भरोसे से कांग्रेस में सभी साथियों को बारडा में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सोमवीर सिंह ने हवन यज्ञ के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सोमवीर सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और 70 सीटों से अधिक सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत होगी। पूर्व विधायक सुखविंदर मंडी के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर चौधरी सोमवीर सिंह ने कहा कि इससे पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। परसों हमने नॉमिनेशन फाइल किया था, आज कार्यालय का उद्घाटन किया। आप देख सकते हो कितनी तादाद में, हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पे बारडा हल्के की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की भीड़ है और लोगों में बड़ा उत्साह है। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने विश्वास दिलाया और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भावना है, बीजेपी सरकार से पीछा छुड़वाने के लोगों ने मन बना रखा है। इनने 10 साल तक लोगों को जाति पाति और धर्म के नाम पर बैठा है। ये एरिया किसान का, पहलवान का और नौजवान का एरिया,
जो किसानों के साथ बीजेपी सरकार के अंदर जिस तरह व्यवहार किया गया। और वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक तंवर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहले तो नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल सुनने को मिलता था। उन्होंने साथ ही कहा कि परिवारवाद पूरी कांग्रेस पर हावी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक परिवार कैसे कांग्रेस के ऊपर हावी है ये सबने देखा है। सुनने में आता था कि भाई नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल आ जाता था, अब तो कैंडिडेटों में भी नॉट फाउंड सुटेबल आ गया है। पॉलिटिकल उसमें भी नॉट फाउंड सुटेबल। पहले तो ये जो अभी विधानसभा की टिकटें बटी उसमें है, बहुतों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे उनके साथ किस तरीके से हो रहा वो भी आपने देखा। तो एक परिवारवाद, वैसे तो परिवारवाद पूरी पार्टी के ऊपर हावी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक परिवार किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर हावी है ये आपने सबने देखा है। और उसी का नतीजा है कि कोई भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता, लीडर, मैं समझता हूं कि वहां पर उसका रहना बड़ा मुश्किल है। अभी जिस तरीके से टिप्पणी करी गई, बहन शैलजा जी हैं, राजनीति में हो सकता है आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का अभद्र भाषा का प्रयोग उनके खिलाफ किया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में कोई भी हरियाणा के लीडर ने उस बात की निंदा करी? महेंद्रगढ़ जिले के गांव माधोगढ़ में एक हैचरी बनाई जा रही है, जिसकी सभी आवश्यक एनओसी वगैरह की कार्रवाई पूरी होकर उसका निर्माण किया जा रहा है, जिसका वहां के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। और आज बताते चले, कल यानी कि रविवार को गांव के ग्रामीणों ने एक पंचायत बुलाई, उसमें सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और समय रहते प्रशासन इसे बंद नहीं करवाया तो 5 अक्टूबर को आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और फिर भी प्रशासन की नहीं माना तो आसपास के गांव के ग्रामीणों की एक महापंचायत बुलाई जाएगी। ये सर प्रदर्शन है, हेचरी यहाँ प्रस्तावित हेचरी है, उसके निर्माण को रोकने के लिए सारा गांव ये प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि हेचरी ऐसी चीज है कि इससे सिवाय प्रदूषण के कुछ नहीं होगा। हमें अचरज तो ये आता है कि ऊपर बैठे प्रशासन के यानी पर्यावरण विभाग ने उसे एनओसी दे कैसे दी, जबकि ये आकर ये नहीं देखा गया। मैं पहले तो पत्रकार साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे गांव की समस्या है, मेरे गांव में एक हैचरी लग रही है और गांव उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। गांव में महामारी जैसी भाई ने बताई कि महामारी फैलने की सबसे बड़ी बीमारी है। 30-40 घर बस्तियां बसी हुई हैं, वहाँ ढाणियां बसी हुई हैं, माता का मंदिर है। आज तो सिर्फ हमने हमारे गांव की पंचायत की है। अगर हमारा प्रयास कहीं गांव का कमजोर पड़ता दिखा तो हम 2 गांव को बुलाएंगे, 4 गांव को बुलाएंगे, 17 गांव की पंचायत भी बुला के हम उनसे सहयोग मांगेंगे इस बारे में। तो आज आपने जो पंचायत की उसमें क्या फैसला लिया है? हमने फैसला लिया है कि भैया पंचायत इसलिए की गई है कि हमारे गांव में हेचरी का निर्माणाधीन हो रहा है, समझे, उसकी प्रक्रिया चल रही है। अब ये सोचना चाहिए कि जब वो बढ़ जाएगी तब हमारे गांव का क्या होगा। उसने एनओसी ले रखी है, पर्यावरण वो प्रदूषण फैलाएगी जी, मक्खियां फैलेंगी, उससे बीमारियां फैलेंगी जी। हमको तो वहाँ रहने का वो नहीं रहेगा, हम कहाँ जाएंगे बताओ। हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि उसका हमारे को विरोध कर रहे हैं कि उसको हटवाया जाए, हम नहीं लगने चाहते वो, इसीलिए आज ये पंचायत हेचरी के विरोध में संपन्न हुई है। और जो स्वास्थ्य के साथ लोगों को डर लग रहा है, एक भय की स्थिति बनी हुई है कि भविष्य में कितने। और वही बहादुरगढ़ के डीपीएस स्कूल में सीबीएसई की नॉर्थ जोन बॉक्स चैंपियनशिप हो रही है, लेकिन इस चैंपियनशिप में सुविधा और फैसलों पर खिलाड़ी और कोचेस ने सवाल खड़े कर दिए। कोच और पेरेंट्स का कहना है कि प्रतियोगिता में कोई क्वालिफाइड कोच नहीं है, जिसके कारण गलत फैसले लिए जा रहे हैं। यही नहीं, बॉक्सिंग रिंग भी टूटा हुआ है और उसके बाहर पानी भरा हुआ है। खिलाड़ियों का कहना है कि यहां सैकड़ों छात्र दूर दूर से प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं, लेकिन उनके रहने और खाने के इंतजाम बढ़िया नहीं है। वही आयोजक स्कूल प्रिंसिपल प्रियांक का कहना है कि जिनके बच्चे हार गए हैं वही विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस सहायता लेकर प्रतियोगिता पूरी करवाने की बात कही और खराब खाने की बात पर वो टाल गए। हम आए थे फाइट के लिए सर, यहाँ आए उस दिन लड़ाई हुई वहाँ सिक्योरिटी के लिए पहले दिन है, फिर यहाँ रिंग नहीं लगा, रिंग बिल्कुल नहीं लगा, देखिए रिंग लग रखा है, टूटा हुआ है। ये आधे बच्चे तो ऐसे गिर के इंजर्ड हो रहे हैं, ना यहाँ मेडिकल के लिए कुछ है, खाने की सुविधा में वहाँ पानी पड़ा है।
कल यहाँ फाइट हो रही थी, इनके पास आता यहाँ घुटनों तक का पानी भर रखा था, कहाँ से फाइट करेंगे। हम 10 घंटे का सफर करके पंजाब से इधर हरियाणा में खेलने आए और इधर आते ही पहले तो कोई सुविधा नहीं थी, जब वेट हुआ तो तब भी कोई सुविधा नहीं थी। तो उसके बाद इन्होंने हमको जो खाना दिया वो बहुत ही गलत था, मतलब कहीं खाने के लिए जगह ही नहीं थी। चिक्कड़ में हमें खाना मिला, कोई वॉशरूम में कोई सुविधा नहीं है, कोई पानी की सुविधा नहीं है। और उसके बाद जो इन्होंने डिसीजन लिया दूसरे प्लेयरों के लिए वो भी गलत था। और जहाँ हम रह रहे हैं बिल्कुल ही उसकी गलत कंडीशन है, कोई वॉशरूम में सुविधा नहीं है। बॉक्सिंग की शुरुआत हमेशा स्कूल गेम से होती है। ये सारे बच्चे जितने भी यहाँ खेलने आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, पंजाब से आए हैं, सभी के सभी बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए यहाँ आए थे और यहीं से बॉक्सिंग की शुरुआत होती है। यही बच्चे आने वाले टाइम में ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतेंगे। लेकिन जो हमारी शुरुआत इतनी खराब हो रही है, तो बच्चे 4 दिन से जम्मू कश्मीर से आके यहाँ पड़े हैं, ना रहने की सुविधा, ना खाने की सुविधा, किसी भी चीज की किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, जो ऑफिसर्स बुलाए गए थे, कहीं भी मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई क्वालिफाइड होगा इनमें से। लेकिन जो मैंने यहाँ देखा है बाउंड्री, परसों भी बाउंड्री में आया हुआ था, एक नीचे से कोई पेरेंट्स ऊपर चढ़ रहा है और उसको आरजे को, जो हमारा रेफरी होता है, उसको मारने के लिए चढ़ रहा है। हमारे लिए तो आरजे और जो ऑफिसर्स हैं। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।